कहते हैं शमशान वो जगह है जहां मरे हुए शांत रहते हैं, लेकिन अगर कोई मरा हुआ हर अमावस्या को रोने लगे तो समझ लो वो आत्मा मुक्त नहीं हुई है। ये कहानी है रुद्रनाथ मुखर्जी की और उस शमशान की जहां आज तक कोई बच्चा दफन नहीं हुआ, फिर भी वहां से बच्चे के रोने की आवाज आती थी। कालापुर गांव के लोग 3 महीने से परेशान थे। हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे के बाद शमशान से एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा या हवा की आवाज होगी, लेकिन जब यह आवाज लगातार 3 महीने तक आती रही तो गांव वालों की नींद उड़ गई। यह आवाज कोई साधारण रोना नहीं था। जो भी इसे सुनता था उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी आवाज तब आती है जब कोई आत्मा बहुत तड़प रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि इस शमशान में कभी कोई बच्चा दफन नहीं हुआ था। यहां सिर्फ बुजुर्गों का अंतिम संस्कार होता था। पिछले 50 सालों में यहां सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोगों को ही दफनाया गया था। फिर ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही थी? गांव के मुखिया रामदास जी बहुत परेशान थे। उन्होंने कई पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी शमशान के पास जाने को तैयार नहीं था। पहले महीने में गांव के 3 लोग बीमार पड़े थे। उन्होंने आवाज सुनी थी और उसके बाद से उनको तेज बुखार आने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। दूसरे महीने में 5 लोगों के सपनों में एक रोता हुआ बच्चा आने लगा। वो बच्चा कहता था कि वो घर जाना चाहता है। तीसरे महीने तक तो हालत ये हो गई कि लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरने लगे। एक दिन रामदास जी ने रुद्रनाथ मुखर्जी के बारे में सुना। रुद्रनाथ बाबू कोलकाता के पास रहते थे और अजीबोगरीब घटनाओं को सुलझाने में माहिर थे। लोग कहते थे कि वो तंत्र विद्या जानते हैं और आत्माओं से बात कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कई गांवों में ऐसी समस्याओं का समाधान किया था। रामदास जी ने तुरंत रुद्रनाथ बाबू को खबर भेजी। 3 दिन बाद रुद्रनाथ मुखर्जी कालापुर पहुंचे। वो एक मध्यम कद की व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उनकी उम्र करीब 45 साल की थी, लेकिन उनके बालों में सफेदी दिखाई दे रही थी। उनके साथ एक छोटा सा झोला था जिसमें कुछ अजीब चीजें थी। मोमबत्तियां, कुछ जड़ी बूटियां, एक छोटा सा घंटा और कुछ पुराने मंत्रों की किताबें। गांव वालों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। रामदास जी ने कहा, रुद्रनाथ बाबू, ये कोई आम आत्मा नहीं है। जिसने भी सुना है बीमार पड़ गया है। कुछ लोगों को बुखार आ गया है और कुछ के सपनों में वो रोता हुआ बच्चा आता है। हमारे गांव के बच्चे भी डरने लगे हैं। वो रात में सोने से मना करते हैं। रुद्रनाथ बाबू ने धैर्य से सब कुछ सुना। उन्होंने गांव वालों से कई सवाल पूछे। आवाज कितने बजे आती है? कितनी देर तक चलती है? क्या कोई और आवाज भी आती है? उन्होंने शमशान के इतिहास के बारे में भी पूछा। फिर उन्होंने कहा, अगर रोना सुनाई दे रहा है तो आत्मा किसी से मदद मांग रही है। हो सकता है वो कहीं फंसी हुई हो और मुक्ति चाहती हो। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि ये कोई बुरी आत्मा है जो उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन रुद्रनाथ बाबू का कहना अलग था। उन्होंने बताया कि कभी-कभी आत्माएं किसी कारण से एक जगह फंस जाती हैं। वो मुक्ति चाहती हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तब वो अजीब तरीकों से मदद मांगती हैं। अगली अमावस्या का इंतजार करना पड़ा। रुद्रनाथ बाबू ने कहा कि वो उस रात शमशान जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा कि अकेले मत जाइए, लेकिन रुद्रनाथ बाबू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम अकेले ही करने पड़ते हैं। अगर ज्यादा लोग होंगे तो आत्मा डर जाएगी और छिप जाएगी। अमावस्या की रात आई। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चांद भी नहीं दिख रहा था। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रुद्रनाथ बाबू ने अपना झोला उठाया और शमशान की तरफ चल पड़े। गांव वाले दूर से देख रहे थे। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर खड़े थे। रास्ते में रुद्रनाथ बाबू को एहसास हुआ कि हवा का रुख बदल रहा है। पेड़ों की पत्तियां अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। जानवर भी चुप थे। कुत्ते, जो आमतौर पर रात में भौंकते रहते हैं, वो भी बिल्कुल शांत थे। रात के 11 बजे रुद्रनाथ बाबू शमशान पहुंचे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भी रुक गई थी, जैसे कि प्रकृति भी किसी का इंतजार कर रही हो। शमशान में पुराने पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाएं अंधेरे में भूताहसाई बना रही थी। रुद्रनाथ बाबू ने अपना झोला खोला और कुछ मोमबत्तियां जलाईं। मोमबत्तियों की रोशनी में पूरा माहौल और भी डरावना लग रहा था। उन्होंने अपने आसपास एक छोटा सा घेरा बनाया और उसमें कुछ जड़ी बूटियां बिछाईं। फिर वो बैठ गए और इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 11:30,
11:45, 11:55, फिर 12 बज गए। 12 बजे के ठीक बाद आवाज आई, माँ मुझे घर जाना है। ये आवाज इतनी करीब से आई कि रुद्रनाथ बाबू का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई बच्चा उनके बगल में खड़ा हो। आवाज में इतना दर्द था कि रुद्रनाथ बाबू की आंखों में आंसू आ गए। रुद्रनाथ बाबू ने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, माँ मैं डर रहा हूं, मुझे यहां से ले चलो। इस बार आवाज और भी करीब से आई। लगता था जैसे कोई बच्चा रुद्रनाथ बाबू के कान में फुसफुसा रहा हो। आवाज में इतनी मासूमियत थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। रुद्रनाथ बाबू समझ गए कि यह आवाज किसी आम आत्मा की नहीं है। ये आवाज है कैद की गई आत्मा की। कोई बहुत ताकतवर शक्ति इस आत्मा को यहां बांधे हुए है। उन्होंने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे ही अचानक रोना बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक हंसी की आवाज आई, हा हा हा, तुम भी बाकियों की तरह देर से आए हो रुद्रनाथ। यह आवाज बिल्कुल अलग थी। इसमें बच्चे की मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक बुराई छुपी हुई थी। आवाज में एक अजीब सी धमक थी जो रुद्रनाथ बाबू की रीढ़ की हड्डी तक हिला गई। रुद्रनाथ बाबू का खून सूख गया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई मासूम आत्मा नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत ही खतरनाक। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रों की गति बढ़ाई। हवन कुंड में आग तेज हो गई, लपटें ऊपर की तरफ उठने लगीं। आवाज फिर आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने कई लोगों को यहां बुलाया है, कुछ आए भी थे लेकिन वो वापस नहीं गए। इस बात से रुद्रनाथ बाबू को एहसास हुआ कि पहले भी कुछ लोग इस आत्मा के जाल में फंसे हैं। शायद कुछ तांत्रिक या पंडित यहां आए थे, लेकिन वो इस बुराई को हरा नहीं सके। रुद्रनाथ बाबू को एहसास हुआ कि ये आत्मा लोगों को बच्चे की आवाज में बुलाती है और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ये एक जाल है, एक बहुत ही चालाक जाल। उन्होंने और तेजी से मंत्र पढ़े। हवा में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी। रुद्रनाथ बाबू के सामने मिट्टी फटी और एक छोटी सी खोपड़ी दिखाई दी। ये किसी बच्चे की खोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक छोटे आदमी की थी। खोपड़ी पर अजीब से निशान थे जो तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होते हैं। रुद्रनाथ बाबू समझ गए। उन्होंने कहा, तुम बच्चा नहीं हो, तुम उस तांत्रिक की आत्मा हो जिसने बच्चों की बलि दी थी और अब बच्चों की आवाज में लोगों को बुलाता है। तुमने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मासूम बच्चों को मारा था। आवाज में गुस्सा आ गया। हाँ, मैं वही हूं। मैंने कई बच्चों की बलि दी थी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन जब मैं मरा तो मेरी आत्मा यहीं फंस गई। अब मैं बच्चों की आवाज में लोगों को बुलाता हूं। जो भी यहां आता है वो मेरी शक्ति बन जाता है। रुद्रनाथ बाबू ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र शुरू किया। आसमान में बिजली चमकने लगी, हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी। उसकी आवाज अब बच्चे जैसी नहीं थी, बल्कि एक भयानक राक्षस की तरह थी। मुक्त कर दो मुझे, मैं यहां से जाना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया था वो गलत था। अब मैं सिर्फ यहां से जाना चाहता हूं। तांत्रिक की आत्मा गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज में अब डर था। रुद्रनाथ बाबू ने कहा, तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा भुगतनी होगी, लेकिन अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा। एक तेज रोशनी फैली। आसमान में बिजली और तेज चमकने लगी। हवा का वेग बढ़ गया। तांत्रिक की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। फिर एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद। यह आवाज अब शांत थी। इसमें कोई दुष्टता नहीं थी। शमशान में फिर से शांति छा गई। हवा रुक गई, बिजली चमकना बंद हो गई। रुद्रनाथ बाबू ने अपना सामान समेटा और वापस गांव चले गए। रास्ते में उन्हें लगा जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। पेड़ पौधे भी खुश लग रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि शमशान से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पहली बार 3 महीने बाद उन्होंने चैन की सांस ली। बच्चे फिर से खेलने लगे, बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। रुद्रनाथ बाबू ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो तांत्रिक कई साल पहले मरा था, लेकिन उसकी आत्मा यहां फंसी हुई थी। वो बच्चों की आवाज निकालकर लोगों को बुलाता था। जो भी उसके जाल में फंसता था वो उसकी शक्ति बन जाता था, लेकिन अब वो मुक्त हो गया है। गांव वाले रुद्रनाथ बाबू के बहुत शुक्रगुजार थे। उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया। रुद्रनाथ बाबू ने कहा कि अब शमशान में शांति है और कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन जाते समय रुद्रनाथ बाबू ने एक बात कही
जो सबको डरा गई। उन्होंने कहा, आज भी अमावस्या की रात अगर कोई शमशान के पास से गुजरे तो अपने पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बुराई अभी भी वहां छुपी हो। कुछ चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो सिर्फ कमजोर हो जाती हैं। गांव वाले समझ दे कि कुछ चीजें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वो सिर्फ छुप जाती हैं और सही समय का इंतजार करती हैं। रुद्रनाथ बाबू ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई अमावस्या की रात शमशान के पास जाए और पीछे मुड़कर देखे तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए। आज भी कालापुर के लोग अमावस्या की रात शमशान के पास नहीं जाते, और अगर गलती से कोई वहां से गुजर जाए तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि पता नहीं क्या दिख जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी कभी कभी शमशान से धीमी सी आवाज आती है, लेकिन अब कोई उसे सुनने की हिम्मत नहीं करता। रुद्रनाथ बाबू की चेतावनी आज भी गांव वालों के दिलों में गूंजती रहती है। वो जानते हैं कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाते हैं, और कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाने के बाद फिर कभी नहीं खुलने चाहिए। अगर कहानी ने डराया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, अमावस्या की रात अगर कभी शमशान के पास से गुजर रहे हो तो